श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफताब ने पुलिस को काफी गुमराह किया था। पहले कई महीनों तक जुर्म को छिपाकर रखा। जब सब सामने आने लगा तब भी उसने इधर उधर की बात कर पुलिस को उलझा दिया था। अब दिल्ली की ही निक्की हत्याकांड सामने आया है। फिर प्यार करने वाले ने ही दूसरे साथी की जान ली है। यहाँ पर आरोपी है साहिल गहलोत, जिसने ना सिर्फ अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या की, बल्कि बाद में दूसरी लड़की से शादी भी रचा ली। आफताब की तरह यह भी खुद को बहुत समझदार समझता है। पुलिस को लगातार भटकाने का काम कर रहा है, बयान भी बदल रहा है, जिस वजह से अलग अलग थ्योरी जन्म ले रही है। इस समय 3 ऐसे सवाल पुलिस के सामने खड़े हैं जो साहिल के बयानों पर ही सवाल उठाते हैं। सवाल नंबर 1, साहिल ने गुस्से में आकर निक्की की हत्या की या एक सोची समझी साजिश थी? सवाल नंबर 2, वारदात वाले दिन साहिल अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी से निक्की को लेने क्यों आया? सवाल नंबर 3, निक्की के साथ घूमने वाली थ्योरी सही, तो अपना बैग लेकर क्यों गया साहिल? अब ये 3 सवाल हैं जिनका आधार खुद साहिल गहलोत है। असल में पुलिस पूछताछ में साहिल ने कई बार ये बोला है कि उसने गुस्से में आकर निक्की की हत्या कर दी। अगर उसकी बात को सही माना जाए तो वारदात वाले दिन वो क्यों निक्की को बाहर घुमाने की बात करता रहा और फिर उसके साथ इधर उधर भटकता रहा। खुद साहिल ने पुलिस को बताया है कि सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए थे। उसके बाद दोनों ने हिमाचल जाने का प्लान बना दिया और उसके लिए कश्मीरी गेट निकल गए। अब ये सब साहिल के दावे हैं। उसके मुताबिक कश्मीरी गेट पर उसे परिवार से कॉल आने लगा। उसने निक्की को सीधे सीधे कह दिया कि वो उसे छोड़कर जा रहा है। यहीं से झगड़ा शुरू हुआ और उसने निक्की की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को पता चला है कि जिस समय दोनों निक्की और साहिल गाड़ी में घंटों तक घूम रहे थे, निक्की तो अपने साथ बैग लाई थी, लेकिन साहिल का हाथ खाली था। अब पुलिस के सामने यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर साहिल भी निक्की के साथ घूमने की तैयारी कर रहा था तो वो अपना बैग साथ लेकर क्यों नहीं गया? इसी से यह सवाल भी उठता है कि क्या साहिल ने पहले से सोच रखा था कि वो निक्की की हत्या करने वाला है? क्योंकि वारदात वाले दिन का जो घटनाक्रम रहा है वो इसी ओर इशारा करता है। बड़ी बात यह है कि साहिल वैसे अपनी गाड़ी में हमेशा घूमता रहता था, लेकिन वारदात वाले दिन उसने दूसरे रिश्तेदार की गाड़ी इस्तेमाल की। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या यह बचने का कोई तरीका था? क्या साहिल पहले से ही खुद को बचाने की तैयारी कर रहा था? ऐसे कई सवाल हैं। यही साहिल की उस थ्योरी पर भी शक पैदा कर रहे हैं कि उसने गुस्से में आकर निक्की की हत्या की। अब इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। क्राइम ब्रांच को साहिल की 5 दिन की कस्टडी मिली है। पुलिस ने बताया कि उन्हें अभी उन सभी जगहों पर जाना है जहां पर साहिल निक्की के साथ घूमा करता था। वारदात वाले दिन सड़क पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे, उनकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस को चाहिए। ऐसे में आने वाले दिनों में इस एक मामले से जुड़ी कई और राज भी सामने आ सकते हैं। अभी तक की जांच के बाद पुलिस को लग रहा है कि साहिल ने रात 2 बजे के बाद और 5 बजे के बीच निक्की की डाटा केबल से गला घोंटकर कार के अंदर हत्या कर दी। फिर उसने लाश को आगे की सीट पर बेल्ट लगाकर इस तरह बैठा दिया कि किसी को शक न हो, और वहां से 40 किलोमीटर दूर मित्राओं गांव पहुंचा और वहां पर बंद ढाबे के फ्रिज में निक्की की बॉडी को छिपा दिया। इस वारदात को अंजाम देने के 8 से 10 घंटे बाद ही साहिल ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। पुलिस को साहिल ने बताया कि उसने निक्की की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। शादी के दौरान उसके मन में 1 या 2 बार उसका ख्याल तो आया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण तो स्पष्ट हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है गला घोंटने से ही निक्की की हत्या हुई है। बड़ी बात यह है कि शरीर पर कहीं और चोट के कोई निशान नहीं है। इस रिपोर्ट से पुलिस की काफी मदद हुई है। जांच का दायरा कुछ हद तक सीमित हुआ है और ज्यादा फोकस साहिल के दावे पर किया जा रहा है।